नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी कारोबारी अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। ईडी को मिली 7 दिन की रिमांड। गहलोत पायलट के बीच हुई सुलह। चुनाव तक एकजुट रहने का किया वादा, पर सुलह फॉर्मूले की राह कठिन। मिली चेतावनी, अब बयानबाजी हुई तो 24 घंटे के अंदर होंगे गेट आउट। दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक। हैकर्स ने मांगे 200 करोड़। साइबर सुरक्षा उल्लंघन के लिए 2 सस्पेंड। गृह मंत्रालय ने की हाई लेवल मीटिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका। नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहेंगे नवाब मलिक। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताने पर कश्मीरी पंडितों ने जताया विरोध। साथी नादव लपिट ने इजराइल पहुंचकर दी अपने बयान पर सफाई। आज की सबसे पहली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सबसे बड़े एक्शन की। अमित अरोड़ा, जो सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 है, मनीष सिसोदिया का खासम खास है, उसे ईडी ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। ये वही अमित अरोड़ा है जिसका स्टिंग भी सामने आया था। नई शराब नीति तैयार करने में अमित अरोड़ा का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। सीबीआई भी अमित अरोड़ा से पूछताछ कर चुकी है। अमित अरोड़ा के ठिकानों पर रेड भी डाली जा चुकी है। उसके बाद आज ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अमित अरोड़ा को राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश भी किया गया, जहां ईडी को 7 दिनों की रिमांड मिल गई। आज ईडी का कितना बड़ा एक्शन? देखिए, इतना बड़ा एक्शन है ये कि मनीष सिसोदिया आज कांप रहे होंगे कि पता नहीं ये शख्स क्या जाकर के बताएगा ईडी को। और अगर ये ईडी के सामने सारी बातें कबूल करना इसने शुरू कर दिया, जिस तरीके से वो स्टिंग ऑपरेशन के उस वीडियो में बता रहा था, तब तो गई भैंस पानी में। कारण ईडी जो पूछताछ करती है तो उसमें जो आरोपी होते हैं उनका बयान सबूत की तरह कोर्ट में ट्रीट किया जाता है। जानकारी इसके पास इतनी है, ये तो ये कह रहा था कि एक्साइज डिपार्टमेंट में पत्थर तो मार के देखो, हर शख्स को मालूम है कि किस तरीके से घोटाला हो रहा था। और ये कबूल कर चुका है कि मनीष सिसोदिया की इस नीति के कारण केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। वो रेट्स भी बता रहा है कि कैसे इंडो स्पिरिट ने 100 करोड़ रुपए एडवांस में घूस दिए, कैसे महादेव स्पिरिट ने बकायदा 50 करोड़ रुपए घूस में दिए, कोई देवास नाम की कंपनी वो 30 करोड़। इसके पास सारा डिटेल है। और ये सारी जानकारी इसलिए है क्योंकि ये मनीष सिसोदिया का बहुत ही नज़दीकी मित्र है। अब मित्र के सामने एक बहुत ही खतरनाक सवाल है, अपनी जान बचाए, अपनी गर्दन बचाए, या फिर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को बचाए जो बीच मझधार में इन लोगों को छोड़ चुके हैं। तो ईडी की पूछताछ में अगर ये राज खोलना शुरू करेगा तो यकीन मानिए मनीष सिसोदिया की गर्दन भी नपेगी। वो बहुत जल्द अपने कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन से मुलाकात करने तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच जाएगा। पर जो नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले को लेकर सफाई दे रहे थे, वो कहां गए? अभी तक किसी का बयान नहीं आया गिरफ्तारी को लेकर। अब कहां? केजरीवाल तो कह रहा था कि भाई कोई चार्ज नहीं है, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी गई, एफआईआर में नाम नहीं है। वो लीजिए, ये जो रिमांड नोटिस जो डाला गया कोर्ट के अंदर इस अमित अरोड़ा के, उसमें मालूम है क्या लिखा ईडी ने?
कि ग्रेट इन्फ्लुएंसर ऑफ मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया का नाम अमित अरोड़ा के रिमांड ड्राफ्ट में मौजूद है। ये एक इशारा है कि ईडी का अगला निशाना मनीष सिसोदिया है। जी, आज की दूसरी खबर में बात राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी बवाल की। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी लड़ाई को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने ब्रेक लगाने का आदेश दिया है। सुलह कराने पहुंचे वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के हाथ खड़े करवा कर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस, हम पूरी तरह से एक हैं। पर सुलह का फॉर्मूला इतना आसान नहीं है। हाईकमान से ऑर्डर आया कि अगर कोई दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है और पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान देता है तो उसे 24 घंटे में पद से हटा दिया जाएगा। ये जो सुलह का फॉर्मूला सेट किया गया है, क्या चल पाएगा? भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पद से हटा दिया जाएगा। कौन है पद पे? पद पे तो एक ही व्यक्ति है, गहलोत साहब। गहलोत साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं और गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं कि हमको हटा के तो दिखाओ। कल खबर आई थी कांग्रेस के सूत्रों से कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने ये समझा करके भेजा था कि किसी तरीके से आप गहलोत साहब को कहें कि आप इस्तीफा दे दें। लेकिन गहलोत ने सीधे सीधे चुनौती दे दी कि अगर हम गए तो कांग्रेस पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बातचीत वहीं के वहीं रुक गई जहां से बात शुरू हुई थी। ये मसला इसलिए गंभीर हुआ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में अचानक से पहुंच गए पायलट साहब और बहुत नज़दीकियां दिखाई जा रही थी और पायलट गुट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे कि 3 दिसंबर से पहले नेतृत्व को लेकर के हाईकमान अपना स्टैंड क्लियर करे। तो मसला वहीं पे आ गया कि एक संकेत गहलोत साहब ने गांधी परिवार को दिया कि आपकी अब नहीं चलेगी, मेरे पास विधायक है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। तो ये एक बड़ी दुविधा गांधी परिवार को पहली बार कहीं से चुनौती मिल रही है। कल जो फोटो सामने आई, हाथ मिलाकर ये विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, क्या जानबूझकर फोटो सेशन कराया गया? देखिए, ये तो फोटो खिंचाने की एक प्रक्रिया थी, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। आप ये मत समझिए कि गहलोत साहब सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। गहलोत साहब को कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ लीडर का साथ भी मिलने लग गया है। इस पूरे एपिसोड में गहलोत साहब ने क्या साबित किया है कि तुम्हारे पास अगर दम है तो कांग्रेस में रहकर भी तुम गांधी परिवार की ईंट से ईंट बजा सकते हो। यही गहलोत साहब का संकेत उनको, ये जो गांधी परिवार, राहुल गांधी से नाराज जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका एक लीडर बना रहा है। कई सारे समर्थन उनको कांग्रेस के अंदर खाने से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने कौन आएगा? लेकिन एक बात गहलोत साहब ने सोनिया गांधी को क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक राजस्थान में ये भारत जोड़ो यात्रा है तब तक कोई गड़बड़ ना हो। बस। अगली खबर में बात दिल्ली एम्स पर सबसे बड़े साइबर अटैक की। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सर्वर हैक किया गया। हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड भी की। हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने को कहा है। सर्वर हैक हुए अब तक 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन हैकर्स की अब तक कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है। हैकिंग कहां से हुई और सर्वर को किसने डाउन किया, अभी तक इसकी जांच जारी है। सर्वर हैक को लेकर गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। 2 को सस्पेंड भी किया गया। जांच लगातार जारी है। फिलहाल एम्स का ई-हॉस्पिटल डेटा रिस्टोर किया जा चुका है। कामकाज अभी मैन्युअली ही किया जा रहा है और सिस्टम सैनिटाइज करने में 4 दिन लगेंगे। इतना बड़ा साइबर अटैक, किसकी साजिश हो सकती है ये? देखिए, ये न्यू वॉरफेयर का तरीका है। नए ज़माने में युद्ध ऐसे ही लड़ा जाता है।
आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बड़े बड़े अस्पताल, आप कम्युनिकेशन को आप चौपट कर दें, वो बिल्कुल वो देश स्टैंड स्टिल कर जाएगा। तो ये जो नया तरीके का वॉर गेम है, इसको समझना और जानना पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए मांग की जा रही है, कौन मांग रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई कुछ पता नहीं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अटैक हुआ है, धीरे धीरे रिस्टोर किया जा रहा है, मैनुअली सर्वर्स को क्लीन किया जा रहा है, सारे डाटास को जो है रिस्टोर करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच एनआईए ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एनआईए अगर जांच शुरू कर रही है, इसका मतलब क्या है? जो आपने खबर बताई कि भाई गृह मंत्रालय के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये एक टेररिस्ट अटैक की तरह इसे ट्रीट किया जा रहा है। एनआईए वैसी जगह में घुसती है जहां पे इस लेवल का खतरा उसको आभास होता है। अब एनआईए इस बात की जांच में जुटी हुई कि भाई ये किस तरह का अटैक है, और ये तब मालूम चलेगा जब ये मालूम चले कि ये अटैक हुआ कहाँ से, कौन लोग थे। देश के अंदर के लोग हैं, ये नक्सली लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं, पीएफआई के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं, ये हिंदुस्तान के वो कौन से दुश्मन हैं जो इस तरह के हथकंडे पे उतारू हैं। पर चाइना को लेकर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, चाइनीज एजेंट्स तो हिंदुस्तान के अंदर में भी है, और चाइना इस तरह के वॉर गेम में बहुत आगे है। जिस हिसाब से आपने देखिए कि किस तरीके से बायोलॉजिकल वेपन, ये कोरोना क्या है, लोग कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये बाकायदा चीन के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक वेपन था जिससे पूरे देश की, पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाह की जा सके। और चाइनीज डर्टी गेम में मास्टर है। वो जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इसकी पुष्टि तभी होगी जब जांच में कुछ संकेत मिलेंगे। जी, अब बात एनसीपी नेता नवाब मलिक की। नवाब मलिक को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक को मुंबई स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत देने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। ईडी का आरोप था कि गोवा वाला कंपाउंड उन्होंने गैंगस्टर दाऊद की बहन हसीना पार्कर से संबंधित व्यक्ति से सस्ते में खरीदा था और वो पैसा आगे टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आज नवाब मलिक के बिल पर ऑर्डर आया और कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। नवाब मलिक के तो सारे अरमानों में पानी फिरता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अभी तक ये बयान क्यों नहीं आया एनसीपी की तरफ से कि ये कोर्ट जो है मुसलमानों के साथ अत्याचार करती है। संजय राउत को छोड़ दिया और नवाब मलिक को छोड़ नहीं रही है। लेकिन क्या किया जाए, उनकी मंत्रिमंडल का गृह मंत्री वो भी तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में बाकायदा वही बातें जो नेता मीडिया के सामने कहते हैं, कोर्ट में उसी तरह की लुंज पुंज दलीलें नवाब मलिक की तरफ से दी गई। कहा गया कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कहा गया कि भाई एनआईए की वजह से हमें गिरफ्तार किया गया, लेकिन एनआईए ने तो अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दायर की है। तरह तरह की बहानेबाजी। हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बार बार मैं कहता हूं, ये नेता ये जो मीडिया पे बयान देते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, इस तरह के भाषणबाजी से कोर्ट में केस नहीं जीता जाता। कोर्ट में प्रमाण देना होता है, साक्ष्य देने होते हैं। एनआईए की तरफ से क्या कहा गया? साफ साफ कहा गया कि ये जो मीटिंग हुई थी कि प्रॉपर्टी के ऊपर किसका अधिकार होगा, तो हसीना पार्कर और नवाब मलिक दोनों बैठे हुए थे। इसके सबूत हैं। भाई हसीना पार्कर कौन है? भाई दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ तुम्हारे रिश्ते क्यों हैं? आपको तो बताना पड़ेगा। आतंकवादियों के साथ आपके रिश्ते होंगे, अंडरवर्ल्ड वालों के साथ आपके रिश्ते होंगे, राजनीति में भी आप रहेंगे, ये सारी चीजें आप करेंगे और आप ये चाहेंगे कि आपको रिलीफ दे दी जाए। नवाब मलिक जिस जुर्म में अंदर हैं, बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं
नामुमकिन है। बिल्कुल, आखिरी खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। राइट। आखिरी खबर में बात फिल्म कश्मीर फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स को भद्दी फिल्म और प्रोपेगेंडा बताने वाले इजरायली नावद लपिड के बयान को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों ने विरोध जताया। अलग अलग जगहों पर बयान के खिलाफ विरोध भी हो रहा है, तो वहीं नादव लपिड अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मैंने वही किया जो मुझे लगा कि किया जाना चाहिए। उनका तो ये बयान बता रहा है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं तो बड़ा कंफ्यूज सा हो गया हूं कि भाई हो क्या रहा है। ये वापस इजराइल पहुंच गए, सरकार की गलती है। इस व्यक्ति को तो इजराइल भेजना नहीं था, इसको इधर ही पकड़ के रखना था। ये पता करना था कि किसके कहने पे तुमने ये हिट जॉब किया। अब ये इजराइल पहुंचे हैं। इजराइल पहुंचने से पहले जिन लोगों ने बातचीत की तो वहां उसने यही कहा कि हम तो अपने बयान पे कायम हैं। इजराइल पहुंचते ही इसका दिमाग फिर जाता है। अब इजराइल से उसने भी लेटेस्ट, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके जस्ट 15-20 मिनट पहले खबर आई कि हिंदुस्तान टाइम्स के किसी रिपोर्टर ने उससे बात की। जब वो इजराइल पहुंच गया तो वो कह रहा है कि देखिए तो बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म है। अरे क्या हो गया? इजराइल पहुंचते ही कोई ट्रीटमेंट मिल गया, कोई इंजेक्शन दिया गया कि अचानक से वल्गर प्रोपेगेंडा को तुम ब्रिलियंट फिल्म बता रहे हो? दरअसल दिक्कत ये इस तरह के फिल्म डायरेक्टर्स की नहीं है, दिक्कत हमारे में है। हमने क्यों इस तरह के जो नॉन लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, जिसके दिमाग में मार्क्सिज्म का कीड़ा घुसा हुआ है, तो इस तरह से वायरस से ग्रसित लोगों को आपने ज्यूरी में आने कैसे दिया? जांच होनी चाहिए, और अगर जांच नहीं होती है, किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है, इस तरह की चीजें फिर बार बार होगी और सरकार बिल्कुल असहाय बेवकूफ सी नजर आएगी। और इस तरह के एलिमेंट से लड़ने के लिए यही विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर को, तो एक्टर को, अनुपम खेर को सामने कर दिया जाएगा कि जाओ भाई डिफेंड करो अपने आप को। मतलब कोई भी हैरा गहरा नत्थु खैरा हिंदुस्तान में आकर के हिंदुओं को गाली देकर के चला जाए और कोई कार्रवाई नहीं होगी। वेरी शेमफुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।